मुझे। Thank you, Jesus. ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे। Thank जब you, अंधेरी Father. राहों पर मंजिल ना दिखे, Thank you, Jesus. जब खौफ से ये दिल घबराए, Thank you, Holy Spirit. जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, Hallelujah. खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं और आशा करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं, मगन हैं और प्रभु में ही भले चंगे हैं। अजीजों, निश्चित जानिएगा यही विश्वास मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को पैदा करता है। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में परमेश्वर का, और धन्यवाद करते हैं अजीजों परमेश्वर के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी में दिया। निश्चित जानिएगा जब तक परमेश्वर की सामर्थ ना हो और परमेश्वर की मर्जी ना हो, मैं और आप एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकते। इसलिए आज के इस पल में मैं और आप खुदावंत का शुक्र करें कि आज परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में यह मौका दिया कि मैं और आप उसके चरणों में आ सके। जीसो, आज के इस सुंदर और पवित्र पल में जब मैं और आप खुदावंत से जुड़े हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और धन्यवाद करते हैं भाई आशीष गौतम के लिए जो इस समय प्रभु के वचन को सुनने के लिए जुड़े हैं और अपना बेशकीमती समय परमेश्वर की महिमा के लिए निकाला है। धन्यवाद करते हैं बहन सरिता दयाल के लिए। धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय अपना बेशकीमती समय निकाल कर खुदावंत के वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे क्योंकि निश्चित जानिएगा ये समय परमेश्वर का है, और जब मैं और आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं तो उसके एवज में परमेश्वर अपनी बरकतों को देता है। हालेलुया। जब मैं और आप अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय परमेश्वर को देते हैं, जब मैं और आप अपनी जिंदगी के घुटने परमेश्वर के आगे टेकते हैं, उस समय खुदावन स्वर्ग में से अपनी दृष्टि को मेरे और आपके जीवन पर करता है। और आज जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़े हैं, ये विश्वास करें आज आपका जुड़ना आपकी जिंदगी के लिए आशीष का वसीला बनेगा। हालेलुया। आज आपका ये समय, आज आपकी जिंदगी का ये महत्वपूर्ण समय जो आपने परमेश्वर के लिए निकाला है। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। मैं और आप तो शायद किसी के एहसान को भूल सकते हैं, किसी की हेल्प को भूल सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर के चरणों में आज मैं और आप बैठे हैं, यदि मैं और आप उसके लिए एक पल भी देते हैं तो वो पल भी मेरे और आपकी जिंदगी के लिए आशीष का वसीला बन जाता है। जब मैं और आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण समय को खुदावत के चरणों में लाके रखते हैं अजीजों, जब मैं और आप अपनी जिंदगी के उन परिस्थितियों को छोड़कर, उन दुख भरे हालात को छोड़कर, उन कष्टों को छोड़कर, जब मैं और आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, और बिस्तर पर लेट के अजीजों ये समय आराम का है, लेकिन इस समय जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़ते हैं, अपने आराम को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर, जब अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ते हैं, मैं आपको बताऊं वो संबंध का जुड़ना आपके लिए आशीष का दरवाजा खोलता है। हालेलुया। आपका जुड़ाव, आपका परमेश्वर के साथ अटैचमेंट, आपका ये समय जो आज आप परमेश्वर को दे रहे हैं, निश्चित जानिएगा ये समय स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जा रहा है।
इस समय जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और आपने अपना हृदय तैयार किया है कि आज मैं परमेश्वर की वाणी को सुनूंगा, आज मैं खुदावंद के वचन को सुनूंगा, आज प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर क्या बातें करने जा रहा है, मैं उसकी आवाज को सुनूंगा। निश्चित जानिएगा आपकी तैयारी आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी रोजी रोजगार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का दरवाजा खोलने के लिए जा रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। स्वागत करता हूं यीशु आपका। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय फादर। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वो यहोवा आपका है। जगत और जगत में निवास करने वाले भी आपके हैं यीशु। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन ये समय जो स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जा रहा है, ये समय कभी न टलेगा, परंतु ये समय न्याय के समय में याद किया जाएगा कि हां, वो रात्रि बेला, वो रात्रि समय जो अपने बिस्तर पर आराम करने का है, लेकिन देख तूने वो समय परमेश्वर को दिया। जब प्रभु अपने दास के द्वारा बातें कर रहा था तो तूने अपनी नींद को नहीं देखा, परंतु तूने उस वाणी को सुना जो परमेश्वर तुझसे बातें करना चाहता था। हालेलुया, प्रभु मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम माय फादर, वेलकम जीसस। यीशु आपका स्वागत है। हमारी जिंदगी में आपका स्वागत है। आप भी मेरे साथ कहिए, यीशु मैं आपका स्वागत करता हूं। होली स्पिरिट तू मेरे जीवन में आ, मैं तेरा स्वागत करता हूं। पवित्र आत्मा, मेरा हृदय आज तेरे लिए खाली है यीशु, मेरा जीवन तेरे लिए खाली है यीशु, मेरा विवेक आज तेरे लिए खाली है यीशु। मैं आज तुझे अपने विवेक में बसाना चाहता हूं। मैं आज अपने हृदय में तुझे बसाना चाहता हूं। मैं आज अपनी आत्मा में तुझे रिसीव करना चाहता हूं यीशु। होली स्पिरिट, स्वागत है यीशु आपका। थैंक यू जीसस। ओह जीसस, होली स्पिरिट। खुदावन आज जितने लोग तुझसे जुड़े हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं या तेरी आवाज को सुन रहे हैं, होली स्पिरिट इस समय तेरा आत्मा उनको टच करे यीशु। टच इन द नेम ऑफ जीसस। शोकित मन शांति पाए, निराश जीवन आज एक आशा को देखे तेरे द्वारा। अंधकार दूर किया जाए, बीमारियां मिटाई जाएं, कमर के दर्द हील इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माएं साथ छोड़ के चली जाएं। होली स्पिरिट
स्वागत है यीशु आपका। वेलकम होली स्पिरिट। यीशु, जब तेरा आत्मा आता है दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। जब तेरा आत्मा आता है बीमारियां छोड़कर चली जाती हैं। जब तेरा आत्मा आता है वो पेट के हड्डियां हील हो जाते हैं यीशु तेरे नाम से। हालेलुया। आज बोलना चाहता हूं, जो हड्डियां डिजीज से परेशान हैं, जिनके पेट पे हड्डियां हैं, वो अपने पेट पर अपने हाथों को रख ले। जिनकी कमर में दर्द है, वो आज अपने हाथ को अपनी कमर पर रख ले। जो शोक से भरे हैं, वो अपने हाथ को अपने हृदय पर रख ले, क्योंकि आज परमेश्वर बोल रहा है कि वो आज आपको हील करने के लिए जा रहा है। उसका आत्मा बोल रहा है कि आज के बाद ना शोक रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, ना विलाप रहेगा, ना दर्द रहेंगे, ना हर्निया रहेगा। पुरानी बातें बीत जाएगी। नया सवेरा, नया दिन आपकी जिंदगी के लिए नई आशीष को लेके आएगा। You receive new blessings in the name of Jesus. हड्डियां out in the name of Jesus. Every back pain out in the name of Jesus. अशांतियां यीशु के नाम से निकल जाए। हर एक टूटे हुए हृदय यीशु तो उनकी जिंदगी में उनका सहायक बन जा। थैंक यू होली स्पिरिट। ये समय तेरी आत्मा से भरने का है यीशु। हम पूरे दिन प्रभु अपने कामों को करते हैं, हम तुझे समय नहीं दे पाते यीशु। हम अपनी नौकरी में, अपनी जिंदगी में फंस जाते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन यीशु ये समय जो तूने दिया है, ये समय प्रभु हमें आपसे जोड़ता है। ये समय प्रभु आपका है यीशु। आज अपने लोगों को यीशु चंगा कर, बातें कर अपने लोगों से यीशु। आज यीशु तेरा आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। बहुत से लोग अपने बिस्तर पे पड़े हुए इस समय रो रहे हैं पिता। कुछ बहनें ऐसी हैं जो अपने बिस्तर पर लेटकर इस समय जब तेरी आवाज को सुन रही हैं, वो अपने आंसू को बहा रही हैं पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग अपने पेट पर हाथ रखे हुए हैं अपनी चंगाई के लिए। हालेलुया। यीशु, जितने लोग आज तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, तू उनके पास जा, उन्हें चंगा कर यीशु। उनके दर्दों को मिटा दे यीशु। शोकित हृदयों को अपनी तसल्ली दे यीशु। और उन्हें पता कि पुरानी बातें बीत गई। मेरे बच्चे, मेरी बेटी, देख मैंने तेरे लिए सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु आपका धन्यवाद हो प्रभु। इससे पहले कि हम आपके मधुर गीतों को सुने प्रभु, इससे पहले हम आपके वचन की ओर चलें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज की वर्शिप, आज की प्रार्थना,
आज की संगति यीशु हमें आपसे जोड़े और आप हमारी जिंदगी के चरवाहा बन जाएं, हमारी जिंदगी के मददगार बन जाएं। और आज का दिन, आज की शाम, आज का वक्त, आज का लम्हा आपकी ओर से आशीष का वसीला हो, आशीष का वसीला हो और आशीष का वसीला हो, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं इस समय भाई राजकुमार दास साहब के लिए जो इस समय आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद करते हैं बहन नेहा के लिए जो इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद करते हैं बहन मोनिका के लिए जो इस समय मेरठ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और भी बहुत से लोग जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वर्शिप में। आइए अजीजों, परमेश्वर की महिमा में आगे चलते हैं। Thank you, Jesus. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों के लिंक पे भेज दें, इस लिंक को शेयर करें ताकि अधिकाई के साथ में लोग आपसे जुड़ें। और आज का समय ब्लेसिंग का है अजीजों। हालेलुया। यस, वर्शिप। थैंक यू। और ऊंचे शब्द के साथ में सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। यस फादर। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। यस होली स्पिरिट। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे का समय अजीजों, मैं फिर कहूंगा ब्लेसिंग रिसीव करने का है। आप आशीषों को रिसीव करेंगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे, आपकी जिंदगी में बरकतें आएंगी यीशु के नाम से। और आज आप प्रभु की ओर से वो आशीष पाएंगे, वो चंगाई पाएंगे जो आज तक आपने नहीं पाई है। हम हैं तेरे हाथों की रचना। थैंक यू जीसस। हम कर रहे तेरी करुणा। होली स्पिरिट। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना। हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा, इसे शैतान को छूने न देना। होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को बढ़ाना, तेरे हाथों की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, ओ ग्लोरी यीशु, ओह हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के ऊपर कि जैसे मैं परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को महसूस कर रहा हूं, वैसे आप भी जिस स्थान पर बैठे हैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य मनुष्य की जिंदगी में तब देखने को मिलती है जब प्रभु उसके साथ होता है। हालेलुया। आज मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वचन बीते समय में परमेश्वर ने मुझे दिया, भजन संहिता और उसका 37 अध्याय, साम चैप्टर 37। क्या एक बार सब लोग लिख के भेज सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, जिससे कि मुझे लग जाए कि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिससे मुझे भी महसूस हो कि हाँ आप मुझसे जुड़े हुए हैं। सब लोग जल्दी से लिख के भेजें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लिख के भेजें, प्रभु आपका धन्यवाद हो। जल्दी से सब लोग लिख के भेजें, प्रभु आपका धन्यवाद हो। और एक वर्ष मैं आपको बता रहा हूं, और जिस किसी को मिलता है वो जल्दी से वो भी इस वर्ष को टाइप करके या कॉपी पेस्ट करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय और 37 अध्याय के 34 पद के अंदर, साम चैप्टर 37 एंड वर्स 34, पेज नंबर 608, भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 34वें पद में। वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर जो आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है वो कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो प्रभु छोटी ब्लेसिंग्स नहीं, वो बड़ी ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि वो तुझे 1000 गुना आशीष देगा, वो तुझे 1000 गुना ब्लेस करेगा। जब प्रभु आपको देगा वो बड़ा होगा। हालेलुया। शायद हो सकता है अभी आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु से मांगेंगे और प्रभु आपको देगा तो छोटी नौकरी नहीं, बड़ी नौकरी देगा।
अभी शायद बिजनेस छोटा है, लेकिन आपने परमेश्वर से नहीं मांगा प्रभु से बढ़ाकर। जिस दिन आप मांगेंगे उस दिन परमेश्वर आपके लिए बड़ा करेगा। पता है क्यों बड़ा करेगा? क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। साफ लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आप जिस दिन मांगना शुरू कर देंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर उसी दिन से आपको देना शुरू कर देगा अपनी बड़ी बरकत के साथ। आज के वचन का शीर्षक भी यही है कि वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। क्या? जो आज के वचन का शीर्षक है वो ये है, वो तुझे बढ़ाकर। शायद हो सकता है अभी मैं और आप छोटी कंडीशन में है, छोटी अवस्था में है, छोटी सेवा में है, छोटी नौकरी में है, छोटे चर्च के पास्टर हैं, या आपका चर्च छोटा है। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आज प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, जितने अपने आप को छोटा समझते हैं वो आज बड़ा होने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास में छोटी चीजें हैं वो आज बड़ी होने के लिए जा रही हैं। जिनकी कमाइयां छोटी हैं वो कमाइयां बड़ी होने के लिए जा रही हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आज आपको बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 37 अध्याय और उसके 34वें पद को। यहोवा की बाट जोतता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है यहाँ परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा, कि यहोवा की बाट को जोतता रहे। हालेलुया। यहोवा की बाट जोतता रहे और उसके मार्गों पर बना रहे। और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। और वह तुझे बढ़ाकर, हालेलुया, वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। वो तुझे बढ़ाकर, आज सब बढ़ना चाहते हैं। जो आज 10,000 रुपए की नौकरी करता है वो ये चाहता है मेरी नौकरी 20,000 की हो जाए। जो आज छोटा बिजनेस कर रहा है वो इस बात को चाहता है मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए। जो आज प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो चाहता है मेरी नौकरी गवर्नमेंट हो जाए। जो आज छोटी जगहों पे चर्च चला रहे हैं वो चाहते हैं मेरा चर्च बड़ा हो जाए, मेरी कलीसिया बड़ी हो जाए। जिनके बच्चे छोटे हैं वो चाहते हैं मेरे बच्चे बड़े हो जाएं। हर एक इंसान बढ़ना चाहता है। माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चे बढ़े। बच्चे चाहते हैं हमारी उम्र बढ़े। प्राइवेट नौकरी करने वाला चाहता है मेरी पगार बढ़े। मालिक चाहता है मेरा काम बढ़े। बिजनेसमैन इंसान चाहता है मेरा बिजनेस बढ़े। हर एक इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई ऐसा नहीं है जो बढ़ना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा नहीं है जो जिंदगी में तरक्कियां लेना नहीं चाहता। किसी से पूछो भाई अभी तेरी सैलरी कितनी है, कि 10,000 रुपए। तू चाहता है कि तेरी सैलरी बढ़कर 20,000 हो जाए, क्या वो मना करेगा? नहीं। बढ़ना सब चाहते हैं, नौकरी में, चाकरी में।
परमेश्वर की हुजूरी में हर एक इंसान चाहता है मैं बढ़ूं, मैं बढ़ूं, मैं बढ़ूं और इतना बढ़ूं कि मैं अधिकारी बन जाऊं। अरे आप बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? आपका प्रयास क्या है? आपने कहा मैं बढ़ना चाहता हूं, आपने कहा मेरे बच्चे बढ़ना चाहते हैं। बुजुर्ग कहता है मेरी उम्र बढ़ जाए, पैसे वाला कहता है मेरी धन दौलत बढ़ जाए। हर एक इंसान बढ़ना चाहता है, लेकिन मैं और आप उस बढ़ोतरी के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता है जो चीज आप मांग रहे हैं उसका देने वाला कौन है? क्या आपको पता है आपकी बढ़ोतरी कौन करने वाला है? क्या आपको पता है आपकी नौकरी में तरक्की देने वाला कौन है? क्या आपको पता है आपकी सेवा को बढ़ाने वाला कौन है? क्या आपको पता है कि आपके चर्च को बढ़ाने वाला कौन है? क्या आपको पता है आपको चंगा करने वाला कौन है? क्या आपको पता है आपके आंसुओं को पोंछने वाला कौन है? अरे अगर नहीं पता तो आज जान लो, आज की शाम में यीशु है जो आपको बढ़ाने की ताकत रखता है। In the name of Jesus। नहीं पता तो आज इस आयत को पढ़ लो कि आपकी बढ़ोतरी कैसे होगी। नहीं पता तो आज इस वचन को थाम लो, क्योंकि आज से आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से, यदि आपने इस वचन को रिसीव कर लिया तो। यहोवा की बाट जोतता रहे। क्या कह रहा है? एक बार फिर से इस आयत को पढ़िएगा शुरू से। यहोवा की बाट जोतता रहे। यहोवा की बाट जोतता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। पहले एक उस लाइन को समझेंगे कि यहोवा की बाट को जोतता रहे। यहोवा कौन? परमेश्वर, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। परमेश्वर कौन? वो जिसने मुझे और आपको बनाया। हालेलुया। और वचन में लिखा है उस खुदा की बाट को जोतता रहे, यानी कि उसकी सेवा करता रहे। जोतने के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये जोतना जो शब्द है वो किसानों से रिलेटेड रखता है, फसल से। जब एक बड़ा खेत होता है और उस खेत में, क्या आपने कभी देखा है कि बिना उसे जोतने का मतलब है कि उसकी अंदर की चीजों को बाहर निकालना। हालेलुया। जब किसी खेत को जोतने के लिए एक ट्रैक्टर अंदर जाता है तो उस ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी होती है जिसके ऐसे करके दांते होते हैं। वो दांते जमीन में गड़ाए जाते हैं और ट्रैक्टर चलाया जाता है। उन दांतों का काम होता है जोतना। उन दांतों का काम होता है कि मट्टी को खोद कर बाहर निकालना, अंदर के रोड़ों को बाहर निकालना, अंदर की गिट्टियों को बाहर निकालना, अंदर की गंदगियों को बाहर निकालना। हालेलुया। जब एक किसान अपनी फसल को बोने के लिए जाता है तो वो डायरेक्ट अपनी फसल को नहीं बो देता, पहले वो उस जगह को जोतता है, उस फसल को जोतता है, उस जमीन को जोतता है। क्यों जोतता है? क्योंकि यदि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई ऐसा पत्थर पड़ा हो, ऐसा कोई रोड़ा पड़ा हो, ऐसा कोई कटीली झाड़ी पड़ी हो कि जिसकी वजह से मैं जो दाना बोऊं वो वहीं के वहीं जल के भस्म हो जाए। या जो मैं दाना इस फसल में बोने के लिए जा रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कंकरीली भूमि उसे आकर दबा दे और दाने को पनपने ना दे। इसलिए किसान खेत को जोतता है
रोड़ियां, कटीली झाड़ियां, पत्थर, गंदगी को अपने खेत में से बाहर निकालता है। और जब वो देखता है कि जोतने के बाद में मेरी भूमि साफ हो गई, सुथरी हो गई है, अब इसमें कोई भी कलंक नहीं है, कोई रोड़ी नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, अब कुछ नहीं है, वो जब एक बार सर्वे कर लेता है, उसके बाद में वो फिर अपने दाने को बोना शुरू करता है। क्योंकि उसे पता है बिना जोते अगर बो दिया तो ये फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। इसी तरीके से आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा की बाट जोतता रहे, मतलब उसकी सेवा करता रहे, उससे लिपटा रहे, अपनी जिंदगी को, अपने हृदय को उसके वचन के द्वारा जोतता रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे हृदय में कोई पाप छिपा बैठा है, कोई ऐसा तो नहीं है तेरे हृदय में कोई रोड़ी, कोई पत्थर, कोई कटीली झाड़ी तेरे हृदय में दुपक के बैठी है और वो इस वचन के बीज को पनपने नहीं दे रही। तू चाहता तो है बढ़ना, तू चाहता तो है कि तू बढ़े और पृथ्वी का अधिकारी हो जाए, लेकिन तूने अभी तक अपना हृदय प्रभु के वचन के द्वारा जोता नहीं है, तूने अपनी जिंदगी को नहीं जोता है। हालेलुया। अरे यदि आज चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर, तो अधिकारी बनने के लिए और बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने आप को चेक करिएगा, अपने हृदय को चेक करिएगा, अपने विवेक को चेक करिएगा, अपनी आत्मा को चेक करिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने भाई के प्रति अपने मन में बैर रख के बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने विवेक के अंदर अपने पड़ोसी की चुगली लेके बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन आंखों में लालच को लेके बैठे हैं। यदि आज आप अपने हृदय के अंदर पाप को लेके बैठे हैं, विवेक को लेके बैठे हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये वचन का बीज आपके हृदय में फलवंत नहीं होगा। और जब तक ये वचन का बीज आपके हृदय में फलवंत नहीं होगा, तब तक आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। अधिकारी बनाना इस वचन का काम है। हालेलुया। ये वचन है जो मुझे धनवान बनाता है, ये वचन है जो मुझे शक्तिशाली बनाता है, ये वचन है जो मुझे अधिकारी बना देता है। अरे जब वो दाऊद को जंगल में से निकालकर इजराइल का राजा बना सकता है, अरे जब वो लाजर को कब्र से बाहर निकाल सकता है, अरे जब वो एलिया को जिंदा उठा सकता है और एलिशा के अंदर अपनी सामर्थ को दे सकता है, अरे जब वो मूसा को इजराइलियों का अगवा बना सकता है, तो आज उसका वचन आपको पृथ्वी का अधिकारी भी बना सकता है। हालेलुया। वो आज आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन एक कंडीशन है, यहोवा की बाट जोत और उसके मार्गों पर बना रहे। उसके मार्गों पर क्या है उसके मार्ग? हालेलुया। यही तो उसके मार्ग हैं कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। पता है यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने इन बातों को कहा और यहां क्या लिखा है? उसके मार्ग पर बना रहे,
उसके मार्ग पर। तो मार्ग क्या है? मार्ग है यीशु। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके मार्ग पर बना रहे। और एक तरफ यीशु कहते हैं मार्ग मैं हूं। तो यानी कि मुझे और आपको यीशु में बनना है। मेरी और आपकी आत्मा यीशु में बननी है। मुझे और आपको यीशु जैसा बनना है। यदि चाहते हैं उसके मार्गों को रिसीव करें, यदि चाहते हैं उसके मार्गों पर चलना, तो अजीजों आपको यीशु को थामना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ही मार्ग है। हालेलुया। उसके मार्गों में बना रहे। उसके मार्गों में बने रहने का मतलब है आपका जीवन यीशु में बना रहे। और यीशु में बने रहने का मतलब है पाप ना करना। यीशु में बने रहने का मतलब है व्यभिचार ना करना। यीशु में बने रहने का मतलब है झूठ ना बोलना। यीशु में बने रहने का मतलब है अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच ना करना। यीशु में बने रहने का मतलब है उस पर विश्वास करना। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं मैं यीशु में बनूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस दिन आप यीशु में बन जाएंगे, उस दिन वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु में बन जाएंगे, उस दिन यीशु आपको पूरे पैसे उठा के इजराइल का राजा बना देगा। जिस दिन आप यीशु में बन जाएंगे, उस दिन यीशु का वचन कहता है वो आपको पूंछ नहीं किंतु सर बनाएगा। हो सकता है अभी आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप यीशु में बन जाएंगे, उस दिन लोग आपके अंडर में काम करेंगे। जिस दिन आपका विवेक यीशु में बन जाएगा, आपकी चाल चलन यीशु में बन जाएगी, आपकी सोच विचार यीशु जैसे हो जाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। और वो बदलाव आपकी जिंदगी में एक बढ़ोतरी को लेके आएगा। हालेलुया। क्या सब लोग लिख के भेज सकते हैं? हालेलुया। बात समझ में आ रही है? यीशु में बनने का मतलब क्या है? सब चाहते हैं कि वह मुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी करे। आप अधिकारी तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आप यीशु में बनना चाहते हैं? क्या आपका जीवन यीशु में है? क्या आपका जीवन वचन के अनुसार है? क्या आप प्रभु से जुड़े हुए हैं? क्या आपका मस्तिष्क प्रभु से जुड़ा हुआ है? क्या आपका विवेक प्रभु से जुड़ा हुआ है? क्या आपकी चाल चलन यीशु से जुड़ी है? अगर नहीं जुड़ी है, आज जोड़ लो, क्योंकि जिस समय आप जुड़ेंगे परमेश्वर से, उसी समय आपके लिए आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे। वो साफ कहता है उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। कर देगा का मतलब है निश्चित, 100% श्योर। वो आपको अधिकारी का पद देगा। वो आपको इस पृथ्वी पर ऊंचाई पर लेके जाएगा, क्योंकि व्यवस्था विवरण में उसका वचन कहता है कि वो आपको पूंछ नहीं किंतु सर बनाएगा। व्यवस्था विवरण में उसका वचन कहता है कि तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, तुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़ेगा, लेकिन जहां जहां तू जाएगा यहोवा तेरे साथ होगा और वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु में आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। खुदावंद आपका शुक्र हो। आप बात समझ रहे हैं? वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा।
आज यदि अधिकारी बनना चाहते हैं तो उससे पहले 2 बातों को याद कर लीजिएगा। पहली बात, यहोवा की बात को जोड़ना शुरू कर दीजिएगा और उसके मार्गों पर बने रहिएगा। ना तो दाईं ओर मुड़िएगा ना बाईं ओर मुड़िएगा। उसने यहोशू से क्या कहा? यहोशू से कहा, यहोशू जीवन की पुस्तक तेरे जिससे कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सारे काम सफल होंगे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी करेगा। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर बड़ा महान है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पल के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अजीजों कि खुदा ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम एक साथ जुड़ के उसके वचन को आपके साथ शेयर कर सके, क्योंकि ये वर्ड्स ऑफ गॉड प्रभु की ओर से आते हैं अजीजों। और जब जब परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करता है, मैं तब तब आप लोगों के बीच में आकर उसके वचन को आप लोगों तक बांटता हूं, ताकि इन वचनों के ज्ञानों के द्वारा आप प्रभु की ओर से आशीष पाएं। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना की ओर चलेंगे और जिसकी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दे, ताकि इस समय हम बड़े बोझ के साथ जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं तो उन भाई और उन बहनों के लिए, उनके विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। यदि किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो वो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दीजिएगा, ताकि हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की ओर दुहाई लगा सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं बहन रोजी के लिए जो इस समय आगरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर के लिए जो गुलाबी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहन रश्मि के लिए। धन्यवाद करते हैं बहन रंजना के लिए जो इस समय गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु इतने दूर दूर से लोगों को जोड़ता है अजीजों। आइए प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु ही आपका वचन था जो आपने मुझे दिया और मैंने आपके लोगों को बांट दिया। प्रभु आपका वचन सदैव जीवित है। प्रभु आज के वचन के द्वारा तू लोगों को आशीष देना, उनकी जिंदगियों को आशीष देना प्रभु। और खुदावन अधिकाई के साथ में इस वचन को शेयर होने की तू आशीष देना। ये वचन अधिकाई के साथ में लोगों तक पहुंचे प्रभु, लोग तेरी ओर से आशीष पाए प्रभु, और लोग हर एक बंधन से आजाद किए जाएं और आज का समय उनकी जिंदगी के लिए आशीष का समय रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे। निश्चित बहन रोजी आप विश्वास करिएगा, प्रभु आपको एक अच्छा मार्ग देगा। आप प्रभु के वचन को थामे रहिए, प्रभु के वचन से जुड़ी रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है। धन्यवाद करते हैं इस समय सारी बहनों के लिए, सारे भाइयों के लिए, इस समय जो सब लोगों ने प्रभु के वचन को सुना। प्रभु आप सबको आशीष दे। अजीजों, जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग फिर से प्रभु के वचन में जुड़ेंगे। समय याद रखिएगा, समय 10:30 का ही रहेगा। और जब भी मैं आप लोगों के बीच 2 से 3 दिन के बाद में प्रभु के वचन को लेके आऊंगा, मैं एक पोस्ट बनाकर फेसबुक पर शेयर कर दूंगा और आप उस समय को, उस दिन को याद रखिएगा और अधिकाई के साथ में अपने साथ में लोगों को जोड़िएगा, ताकि आप प्रभु की ओर से आशीष पाएं। जय मसीह की।